या ओके, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे फोटोशूट के बारे में, जो हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए आपने। जो फोटोशूट है आज आपको इसके बारे में कुछ बताइए। तो हम लोग यहाँ पे 92.7 बिग एफएम के लिए के साथ मैं एक रेडियो फिल्म रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसका नाम है माँ का सपना। ये मदर्स डे जो 8 मई को होता है, को होने वाला है, उसके ओकेजन पर ये फिल्म बना रहे हैं। और ये कहानी माँ के सपनों के बारे में है। और इस टॉपिक पर है कि कैसे अक्सर स्पेशली हमारे देश में माएँ अपने परिवार को पालने के चक्कर में और अपने बच्चों को बड़ा करने के चक्कर में या अपने पतियों की सेवा करने के चक्कर में जो एक एक आदर्श माँ का हमारे समाज में रोल होता है, उस चक्कर में वो अपने खुद के सपने भूल जाती हैं या उन्हें पीछे रख देती हैं या अपने अस्तित्व को खो देती हैं। तो ये फ़िल्म उस पूरी चीज़ को एक्सप्लोर करता है। और प्रभा नामक किरदार की कहानी है जिसके लिए मैं अपना वॉइस दे रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, स्पेशली क्योंकि मैंने नील बटे सन्नाटा अभी करी है और फिल्म लगी हुई है थिएटर्स में। इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का, इतनी पसंद आ रही है लोगों को। तो जब 92.7 बिग एफएम ये लाई ये कॉन्सेप्ट मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़ोरा मैम, क्योंकि आपने नील बटे सन्नाटा में भी माँ का किरदार किया और इस कहानी में भी, तो कहीं आप टाइप कास्ट ना हो जाए माँ के रोल में और आगे भी आपको ऐसे रोल मिला, इसका डर नहीं है आपको इस बात? वेल ये एक मतलब ये एक ओकेजन पर एक रेडियो फिल्म है। वो एक फीचर फिल्म है। रिलीज़ के लिए अलग, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ को करने में कोई टाइपकास्ट करने का डर है। और मेरे हिसाब से मैंने हर वो चीज़ करी है जिससे इंसान टाइपकास्ट हो सकता है। तो मेरी पहला ब्रेक मेरा हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड था। फिर मैं वो लड़की जिसे हीरो नहीं मिला वो बन गई रांझना में। फिर मैं सलमान खान की बहन ही बन गई, फिर मैं माँ बन गई। तो मुझे लगता है कि टाइपकास्ट होने से बचने का बेस्ट तरीका है कि सारी वो चीज़ें कर लो जो जिससे टाइपकास्ट हो सकते हो। फिर सब कुछ कर लोगे तो फिर लोग किस चीज़ में आपको टाइपकास्ट करेंगे। क्योंकि आपकी वॉइस इतनी मुख्तलिफ है और फिर भी आपको रेडियो के लिए अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत पड़ी, या कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? मैं रेडियो से रिजेक्ट हो चुकी हूँ एक बार। मैं भी आई थी एक बार, नॉट दिस चैनल पर एक किसी दूसरा रेडियो चैनल था दिल्ली में जब मैं थी कॉलेज में। और मैं एक ऑडिशन के लिए गई थी रेडियो लाइक एंकर बनने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी बात करती हैं, प्लीज़ जाइए यहाँ से। फिर मैंने सुना कि अमिताभ बच्चन भी रिजेक्ट हो चुके हैं ऑल इंडिया रेडियो से, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो कुछ कुछ कोई डायलॉग आप अभी अभी आपने कहानी सुनी होगी, कुछ हमने तैयारी की होगी, कोई डायलॉग जो आपको किस कहानी का बहुत बेहतरीन लगा हो, प्लीज हमें बोल के दिखाएं। मुझे लगता है कि इस सबसे बेहतरीन चीज़ इस फ़िल्म की इसका टाइटल ही है कि माँ का सपना। आई थिंक कि वो जो इतनी सारी चीज़ें इस टाइटल में ही आ जाती हैं, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड बाकी डायलॉग सुनने के लिए आप प्लीज़ फ़िल्म सुने रेडियो पे जब आएगी। ओके सर मैम, अब क्योंकि आज आपका फोटोशूट भी हुआ है, तो ऐसी कोई फोटो जो आपको अभी भी याद आती है अपने बचपन की, जो आपको हमेशा आपके दिल के करीब रहती है, कि छोटी थी या फिर कोई आपकी मम्मी के साथ कोई फोटो, ऐसे कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? वेल बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं आई थिंक कि स्पेशली बचपन की, जब मैं सारी फ़ोटोज़ में यही देखती रहती हूँ कि मेरी मदर जब उस एज की थी तो वो कितनी पतली थी और अब मैं इस एज पे मैं कितनी हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अरे इस एज पे मेरी मम्मी के 2 बच्चे भी हो चुके थे। इस टाइप की चीज़ें मैं कैलकुलेट करती रहती हूँ। बट मेरी एक बहुत ही फेवरेट फ़ोटो है जहाँ पे मेरे भाई और मेरी फ़ोटो है, जहाँ पे मेरा भाई एक हाथ से मेरी चोटी खींच रहा है और मैं एक हाथ से उसकी पैंट उतार रही हूँ। मतलब एक लड़ाई झगड़ा और वो फोटो लेने के जस्ट बाद हमारा बहुत बुरा झगड़ा भी हो चुका था। खूब लात तो हमने मारपीट करी, फिर एंड में हम रो रहे थे। तो ये मेमोरेबल फोटो मुझे याद है। ओके सर मैम, जहाँ तक बात करें रेडियो की, आप कहानी रिकॉर्ड बता रही हैं, कहानी बता रही हैं लोगों को। अब पहले के रेडियो के जो एंकर्स होते थे बड़े तसल्ली से, बड़े टाइम निकाल के बात किया करते थे अपने व्यूअर से, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं है। कितना मिस कर पाती है, मतलब आज का रेडियो आपको ज़्यादा पसंद है कि पहले का? मतलब मैंने पहले का रेडियो ऐसा सुना नहीं है एग्जैक्टली। बट आई थिंक कि आई मीन ज़माना बदल रहा है, दौर बदल रहा है। जिस तरीके से हमारी फिल्में बदल रही हैं उसी तरीके से रेडियो भी बदल रहा है। आई थिंक कि वो उस ज़माने के रेडियो में एक अलग ही नॉस्टैल्जिया है। एक वो विविध भारती और अमीन सयानी के शोज़ और वो सब। बट आई थिंक कि आज का रेडियो भी बहुत एक्साइटिंग है। एंड आई थिंक कि आजकल रेडियो, उस ज़माने में शायद रेडियो का बहुत लिमिटेड जो वो कर रहे थे वो बहुत लिमिटेड टाइप की प्रोग्रामिंग थी। अब आई थिंक रेडियो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि इंडिया में हमें इसे और एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो एक्चुअली जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है और भी ज़्यादा हो सकती है। सो आई थिंक कि और जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं रेडियो चैनल्स पे सरकार की तरफ से, आई थिंक वो एक्चुअली थोड़े शायद कम कर देने चाहिए। क्योंकि मैम कोई भी आप प्रोजेक्ट आप ऐसे नहीं चुनती है, आपने ये कहानी चुनी है, स्क्रिप्ट चुनी है माँ का सपना, अगर इसमें कोई फिल्म बनती है तो पसंद करेंगी इसमें एक्ट करना, या फिर आई मीन डिपेंड करता है जब वो स्क्रीन प्ले कैसे होता है, क्योंकि एक रेडियो फिल्म की स्क्रिप्ट और एक फिल्म
पूरी फीचर फिल्म की स्क्रीन प्ले में बहुत फ़र्क होता है। सो मेरे कोई रूल्स नहीं होते, कभी भी मैं कोई किरदार किसी प्री डिटर्मिन्ड रूल के साथ नहीं पढ़ती हूँ। अगर स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले अच्छी लगे मुझे, फिर उसके डेफिनेटली मैं क्यों नहीं करूँगी। जी, आपकी एक फिल्म आने वाली है अनारकली, इसका कुछ बता दें। अनारकली आरा वाली एक बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म है। एक गाने वाली की कहानी है। आरा बिहार का एक शहर है, उसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अनारकली बहुत दबंग किरदार है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.